नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेंद्र अकेडमी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 के बारे में, ता था ते थे ती थी, पास्ट हैबिट के बारे में यानी कि। तो आज जो कि हमारी वीडियो है, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी की बात करेंगे। क्या आता है सेंटेंस के एंड में? रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। फाइन, इसके एंड में आता है उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज जो है किया जाएगा। राइट, यहां तक क्लियर हो गया, आइडेंटिटी पता चल गई। चलिए, अब जैसे कि मैंने बताया कि 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इसको लॉक कर देंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है जी, पॉजिटिव सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, फिर आगे सेम सीक्वेंस में चलेंगे, सब्जेक्ट, विल, बी, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव, सब्जेक्ट विल, सब्जेक्ट विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना हमने? नोट आ जाएगा। तो विल के बाद क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। सब्जेक्ट विल नॉट बी, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये तो हैं आपके फॉर्मूलाज। चलिए, अब इन फॉर्मूलाज के बेस पर ही हमने सेंटेंस बनाना सीखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के। क्लियर? एंड में क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, इसके एंड में आएगा उसमें। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या कल शाम को वह मूंगफली बेच रहा होगा? क्या कल शाम वह मूंगफली बेच रहा होगा? तो क्या आएगा? इसका सेंटेंस बनाएंगे हम। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, मैंने बता दिया है इसीलिए बताता हूं हिंदी में, ताकि आप नोटबुक में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सको। ठीक है, हिंदी में, और उसके सेंटेंस पे जो मैंने बता रहा हूं आप बाद में भी देख सको कि हाँ कैसे सेंटेंस बनाया है, जिनके भी आप पे आप फर्दर सेंटेंसेस को फॉर्मेट कर सको। ठीक है ना, फॉर्मेशन आप कर सको उनकी। चलिए, विल ही, सब्जेक्ट ही है, यहां पर वह बेच रहा है होगा, विल ही बी, कल शाम बोला ना तो टुमारो इवनिंग आ जाएगा। विल ही बी, बेचना होता है सेल, तो सेल के साथ क्या लगा दिया हमने? आईएनजी, जैसे कि दिया हुआ है फॉर्मूला के अंदर। विल ही बी सेलिंग, क्या सेलिंग कर रहा होगा वो? ग्राउंड नट्स। विल ही बी सेलिंग ग्राउंड नट्स टुमारो इवनिंग, और इन दी इवनिंग टुमारो, ये भी लिख सकते हैं हम, इन दी इवनिंग टुमारो, और टुमारो इवनिंग, है ना, टुमारो मॉर्निंग, वी कैन ऑल्सो से। पॉजिटिव में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ही पहले लगा के हम क्या कर देंगे? ही विल बी सेलिंग ग्राउंडनट्स, he will be selling ground nuts tomorrow evening. वह कल शाम मूंगफली नहीं बेच रहा होगा। he will not be selling groundnut tomorrow evening. Okay, next sentence, next example बनाते हैं हम। क्या अगले साल वे कनाडा रह रहे होंगे? चले जाएंगे नहीं, से रह रहे होंगे, एक साल से रह रहे नहीं होंगे, अगले साल रह रहे होंगे, है ना। विल दे बी, विल दे सब्जेक्ट दे है ना, पर वे, बी लिव रहना होता है, लिविंग, आईएनजी लगा देंगे, लिविंग इन कनाडा नेक्स्ट ईयर, अगले साल, नेक्स्ट ईयर। यस, वे अगले साल कनाडा रह रहे होंगे। दे विल बी लिविंग in Canada next year.
next year. They will not be living in Canada. They will not be living in Canada. In Canada next year. Okay guys, next. क्या तुम्हारे पेरेंट्स अगले साल या अगले सप्ताह तीर्थ यात्रा कर रहे होंगे? क्या अगले सप्ताह तुम्हारे पेरेंट्स तीर्थ यात्रा कर रहे होंगे, है ना? Will your parents be visiting next week? Will your parents be visiting pilgrimages next week, है ना? पिलग्रिमेजेस होते हैं तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे होंगे, तीर्थ यात्रा कर रहे होंगे. Your parents will be visiting pilgrimages next year. Your parents will not be. Your parents will not be visiting pilgrimages. Be visiting pilgrimages. Next week. नेक्स्ट वीक. ठीक है दोस्तों, ये तो थे कुछ एक एग्जांपल्स रिटन में लिखित रूप से. चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम ओरली वोकली समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है ना? क्या वह नए मोबाइल का आनंद ले रहा होगा अगले महीने? क्योंकि अगले महीने उसका बर्थडे आ रहा है और उसे पता है उसके पापा या उसके मम्मा या उसका भाई जो कनाडा यूएसए रह रहा है उसे नया मोबाइल ऑफर करने वाला है. ठीक है, तो क्या कहेंगे? क्या अगले महीने वह नए मोबाइल को एंजॉय कर रहा हो? विल ही बी एंजॉयिंग न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ? ही विल बी एंजॉयिंग न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ. ही विल नॉट बी एंजॉयिंग न्यू मोबाइल नेक्स्ट ईयर. क्लियर है? क्या वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, है ना? आज शाम को, कल शाम को, ये जो मैं आगे यूज कर रहा हूं आज शाम कल शाम, इनको मिसलेनियस मैंने कल भी बताया था शायद, मतलब कि लास्ट वीडियो में आई मीन टू से बताया था मैंने. तो भाई ये मतलब कि इसको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये सेंसिबली हम अपने आप यूज कर सकते हैं. तो सेंटेंस यहां पे, क्या वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे? विल दे, वे तो दे होगा, है ना? विल दे बी वेटिंग फॉर यू, है ना? दे विल बी वेटिंग फॉर यू. दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू. क्या आने वाले रविवार को तुम शॉपिंग कर रहे होंगे, है ना? क्या आने वाले रविवार को तुम शॉपिंग कर रहे होंगे? विल यू बी डूइंग शॉपिंग on coming Sunday? You will be doing shopping on coming Sunday. You will not be doing shopping on coming Sunday. Okay? और क्या सेंटेंस बना सकते हैं हम? क्या वह खाना बना रही होगी? Will she be cooking food? She will be cooking food. She will not be cooking food. क्या प्रधानमंत्री भाषण दे रहा होगा? भाषण होता है स्पीच, और देना यहां पर गिव नहीं होगा, देना होता है
डिलीवर, ठीक है, डिलीवर। विल द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम डिग्री है, तो हम आर्टिकल द का यहां पर यूज करेंगे, ठीक है, व्यक्ति विशेष के लिए। विल द प्राइम मिनिस्टर बी डिलीवरिंग स्पीच, अगर कल है तो टुमारो एट दिस टाइम है, टुमारो एट दिस टाइम, व्हाटएवर, वो मिसलेनियस हम साथ में लगा देंगे। द प्राइम मिनिस्टर पॉजिटिव में है, विल बी डिलीवरिंग स्पीच, नेगेटिव, द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी डिलीवरिंग स्पीच। क्या वे उस समय सो रहे होंगे? विल दे बी स्लीपिंग दैट टाइम? दे विल बी स्लीपिंग दैट टाइम, दे विल नॉट बी स्लीपिंग दैट टाइम। अगर इसी चीज को मैं कहूंगी क्या वे सब उस समय सो रहे होंगे, तो वे सब का हम दे ऑल लगा देंगे। विल दे ऑल बी स्लीपिंग दैट टाइम, दे ऑल विल बी स्लीपिंग दैट टाइम, दे ऑल विल नॉट बी स्लीपिंग दैट टाइम, राइट। आई होप सो कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये इसके फॉर्मूलाज मैंने सॉरी इसकी आइडेंटिटी मैंने बताई थी, ये इसके फॉर्मूलाज हैं। देखिए गाइस, मैं हमेशा ये बात बताता हूं आपको, कहता हूं और स्ट्रेस करता हूं, यू कैन से, भाई जो ये चीजें हैं ये फॉर्मूला मेन है, आपने इनको पकड़ना है, ठीक है। अगर आपका ये फॉर्मूला क्लियर है, आपको अच्छे से, सबसे पहले यू नीड टू लर्न these three formulas in terms of positive and negative. If you are able to learn them well and you know what things will come where, है ना, कौन सी चीज कहाँ आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, ठीक है, ये मैंने बेसिक्स में करवा दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट वगैरह जो भी है, सेंटेंस का चैप्टर या प्रोनाउन चार्ट का, तो ये वो उससे पहले आप वो देखकर फिर इनको आप वॉच करोगे वीडियो को, तो आपको क्लियरली समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो ये अगर आपके फॉर्मूला सिस्टमेटिकली याद है ना, लर्न है मैथ्स की तरह जैसे सेम एज, तो आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन सेटअप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ओवर दैट, ठीक है। सो फाउंडेशन यानी कि बेस हमारा क्लियर होना जरूरी है, और वो बेस किससे क्लियर होगा, फॉर्मूलाज से, और जो बेसिक्स हैं कॉन्सेप्ट जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त लूँगा, थैंक यू।